माननीय सम्मानित मंच, किसानों, नौजवान साथियों और हमारे जो शिक्षक यहाँ आए, हमारे जो शिक्षक आए, उन सबका धन्यवाद। जब तो हम पर नहीं बोल बोली समय और पढ़ी लिखी बोल ये बोल पता कौन सी? ये बोल वो है जो नुक्ता लगा दे ना, नुक्ता जो कहते हैं नुक्ता से नहीं क्यों कर रहा? नुक्ता खुदा जुदा बनाता है। नुक्ता अगर ऊपर लगे तो खुदा बनेगा, नीचे लगे तो जुदा। तो यार सारी बोल तो आए हुए हमने बहुत देखभाल के पाठ डाले। जगह पढ़े लिखे आदमी हमारा सांग है दूसरा। कुछ लोगों ने कहा मार्च करवा तो मैं क्यों खाम खाए का वो करवावे, इन्हें अपने संगठन से थोड़ा सा दूर रखो, इनकी भी जान बची रहे। और ये तो कलम का बहुत काम तो सरकार हुआ कम कर दे, इतना तो वही रहेंगे वोट डालने में। ये तो कितना ही काम कर रहे और इन्हीं के गैर में सरकार हुआ कर रही। देखो लड़ाई आपकी जेन्युइन है। आज हमारे पास में जब हम वहां से चले तो हमने कहा पहले हम के पढ़ते थे, एक था एक अनार है हम तो दो अंतर क्या था हमारी समझ में नहीं आया। तो एक तीन और थे उसका पूछा भाई क्या पड़ेगा बता दे कौन सा है, इसका कितने अक्षर हो, कह लीजिए एबीसीडी तो बता सकूं 26 हो लेकिन उसका पता नहीं। तो भाई आप परीक्षा सबकी करवानी पड़ेगी। जो दूसरे जो होते जिन्होंने काम लागू करा उससे कह कबूतर और थे खरगोश पढ़वा दे, अगर वो पास हो जा तो आपको बता देगा। उसमें एक काला होता था, उसमें एक काला बरखा उम्र था, और अगर वो पास करता था काले में आ जाते थे तो ये लगे था कि जैसे पीएचडी कर लियो। वो जोड़ का आगे उसी से शुरू होता था, वो ढूंढना पड़ेगा कहाँ है, क्या बताना पड़ेगा वही वो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता। तो ऐसे ही हमारे जैसे ही सारे हैं, सारे एमपी एमएलए जज और ये जितने भी पुलिस वाले हैं सारे जिन्होंने 30-40 साल पहले पढ़ाई करी, वे सारे फेल होंगे, कोई पास नहीं होगा। तो भाई 11 से पहले परीक्षा दी जा रही है क्या? 11 को टेट का शुरू हुआ, उससे पहले जो भर्ती हो रहे वे कहते हैं परीक्षा देंगे सारे फेल होंगे, कोई सा भी पास नहीं होगा। तो वही सरकार इसको जावे अध्यादेश, इन्हें उजाड़े का काम तो करो मत। सरकार अध्यादेश जाके इसको खत्म करे। रहा कोर्ट की बात, कोर्ट में तो जो चिट्ठी बन के जाएगी कोर्ट और देश और पार्लियामेंट के चलता है संविधान से। जैसे पुलिस ने किसी के खिलाफ केस बना दिया और चार्जशीट दाखिल कर दी, तो जज क्या कर लेगा? जब निकाल पड़ा तो उसने पक्की गारंटी है। तो भाई यही कोर्ट में जब लिखत पड़ा जिन्होंने पक्की करके दे रखी, नौकरी हटाने का सारे वे दे रखे और आदेश मोहर उनकी लगवा रहे, ये मोहर उनसे लगवा के ले जाइए, कोर्ट का आदेश है। कोर्ट को क्या दिक्कत थी? कोर्ट को तो बताया गया है यदि हमको ये हटाना और ये रिट कर दिए, इसी पे ही काम करना, वो जो कागज दिया वही कोर्ट ने काम कर दिया। तो अब इसको कानूनी रूप से भी सलाह करके ये कैसे ये वापसी होगा। उत्तर प्रदेश सरकार को बतावे गई, यह वो दिखाने के लिए गई और बहकाने का काम ये सरकार जरूर करे। भाई हमें पिछले ये बहुत दिन का हमारे तो ये जो कह रहे हैं वो ये है नहीं, जो सरकार कह रही है वो सरकार है नहीं। आंदोलनकारी था वो लद्दाख में, उसने सोनम वांगचुक उसने वहां से पद यात्रा शुरू कर दी। पहले दिल्ली लोग उसने सोचा होगा दिल्ली में मेरी बहुत बात सुन जाएगी, ऐसा इलाज करा कोई मिला ही नहीं, हमसे कह के गया मुझे आना ही नहीं दिल्ली में। मतलब ठंडे प्रदेश के रहने वाले दिल्ली तक जहाँ तक गर्मी में उसमें आ भी गए। हाँ
लद्दाख भवन में बाहर में पड़े रहे, लेकिन सरकार ने बात नहीं सुनी। अब उन्होंने अनशन शुरू करा। अनशन शुरू करते ही हो गया होगा लड़के नौजवान, भाई रोजगार नहीं मिलेगा, हो गया होगा कुछ ना कुछ। पहले ने इसी नहीं करवाया, वो अनशन पर बैठ गया, उसने करवा पकड़ के देशद्रोह के मुकदमे लगा कर जेल में भेज दिए। जो अपनी मिलिट्री के लिए वहां पे टेंट बनाए उसने कहा कि भाई चाइना में भी देख लो वो जमीनों को कब्जा रहा। उसने पर्यावरण पे काम करा, वहां से बर्फ ना पिघले उस पे काम करा, पानी कैसे वहां पर आएगा उस पे काम करा। उनकी करीब 32 रिसर्च उनके पास में है, जो उन्हें पीएचडी करी है। सरकार को चाहिए था कि उस पर काम कर, हमारा हिमालय, हमारा पर्वत, हमारे कैसे बचे। लेकिन वो करने के बजाय देश में आंदोलन कर रहा, कोई तो जेल जाएगा, उसे जेल भेज दिया। ठंडे उसका रहने वाला आदमी और उसको जोधपुर गर्मी वाली जेल में भेजा। तो भाई यहाँ तो शांति का पुजारी आंदोलनकारी होगा तो जेल जाना पड़ेगा। अपना आप काम कर जो, अपने नुक्ते पर आपको ध्यान। ये सरकार डरेगी आपके नुक्ते से। दुनिया में सबसे बड़ी क्रांति वैचारिक क्रांति है। विचार करो भाई कि क्या सही हो रहा। जब आपके साथ में ये हो रहा, पुरानी पेंशन वो मिल गया वहां पे एयरपोर्ट पे, फोर्स के लोग थे, वो कह रहे कि हम तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमारी पेंशन की बात जरूर उठा दो। भाई कहते जी कुछ नहीं, बहुत बुरा हाल हो रहा। तो फोर्स दुखी, जिसको सरकारी नौकरी मिल गई वो कैसे खर्चा चलाऊंगा जब बुढ़ापा आ जाएगा। अब तो सारी एक चीज तो है, महिलाएं तो अपनी सासू को देती नहीं है, ये तो माँ रख ली। नहीं ये तो ठीक करी, क्योंकि नई पेंशन होगी तो कौन पूछा फिर ने, लेकिन थोड़ा सा दिया करो उनको भी 10% तो दे दिया करो, वे ठीक करेगी। पेंशन नहीं होगी तो कैसे गुजारा चलेगा। वो देखिए वो पुलिस में आ रहा, पुलिस वाला वो रिटायर हो गया, सीओ था, उसके जब भी घरवालों ने डालिया, एक तो उसका कार्ड ले लिया और लड़के उसके वो किताब लेकर भाग के, मतलब वहां सीओ था, पूरा रोब झाड़ा था और रिटायर होती ही घरवालों ने 2 लड़के उसके घरवालों ने दोनों ने डाल दिया, तीनों ने उसका सारा कोष काट लिया। तो भाई पेंशन इनकी बहाल हो जाए। ये जो परीक्षा जो टेट वाला मामला है ये भी ना करो, इसे 2011 के बाद का ही रख लियो। जिसने जब परीक्षा देनी शुरू करी, जो कानून जब लागू हो गए उससे पहले वो तो फ्री जोन में छोड़ दो। इनका बुढ़ापे में जिसने हाई स्कूल करी, इंटर पास होकर लगे, ये परीक्षा दे देंगे। लेकिन सरकार की पॉलिसी है कि इनको हटाना है। आप जल्दी में लगे, भाई रिटायर हो जाएंगे थोड़े बहुत दिन में, कहला जाना जल्दी हटाना, क्योंकि शिक्षा को प्राइवेट की तरफ लेकर जाना। इनको 10-10 और 15-15 हजार रुपए में टीचर लेने हैं, तो उस पर ये काम कर रहे हैं। यही हाल और विभागों में भी है। यही हाल अगर हम कृषि की बात करें तो मंडी सेक्टर में है। मंडी में खरीद होगी फसलों की, मंडी से बाहर उसमें टैक्स नहीं जाएगा, मंडी धीरे धीरे बंद हो जाएगी, विभागों की भर्ती नहीं है, तो बिल्कुल ना कोई आंदोलन करने वाला बचेगा, ना कोई अपनी बात कहना बचेगा। वे लोग है रिटायर हो जाएंगे और मंडी को फिर अपने कब्जे में लेंगे। मंडी शहरों के बीच में है और उसको फिर बेचने का काम करेंगे। जैसे मध्य प्रदेश में तो प्रस्ताव बना देते जब दिल्ली का आंदोलन चला, 181 मंडियों के प्रस्ताव बनाएंगे, 500 गज का प्लॉट और 1500 मीटर और 1000 मीटर एग्री वेस्ट इंडस्ट्री लगाने के लिए। लीज पे 1 रुपए की लीज पे 33 साल 33 रुपए जमा करो, तो 33 साल 90 रुपए जमा कर दो, तो 99 साल का पट्टा अपना हो गया। 99 साल में फिर कोई वापसी लग रहा है। तो ये देश को बेरोजगार बनाना चाहते हैं। अपना भाई विचार करो, तुम आंदोलन को
ये अपना एक दिन का ही करोगे प्रदर्शन, ज्यादा तो हम आपको कहेंगे आप आलू गैस के घोड़े चलेंगे वहां चलियो, ट्रैक्टर लेकर चलेंगे वहां साथ चलियो, आप रहो तो भारत से दूर, लेकिन विचार जरूर करते रहिए, नुक्ते का रखो ध्यान। बात समझिए ना आप, और सारी बात आप भूल कर भी नहीं बता करते, नुक्ते का हिसाब किताब सा रखो, उसी से ये बह खाओगे। और अपना भाई शिक्षकों ने पंजाब में जो बाढ़ वो आई नुकसान हुआ तो उसके लिए भी 4,51,000 रुपए जिला मुझे एक ही जिले बड़ी मतवारी भाई। और अभी क्योंकि पंजाब वाले पे वो चला हुआ है, जो भी हमको माला भी दी किसी ने, हमने कहा भाई जितने की माला दी उतना पैसा है सब पंजाब रात कोस हो जाएगा, उसकी रसीद मिलेगी आपको सब कुछ, जिसने जितना दिया, क्योंकि कोई हेरा फेरी ना करते। बहुत अनाज आया, बहुत चीजें आई, क्योंकि नुकसान वहां का बहुत हुआ। 8-8 फुट रेत उनके पंजाब उनके घरों में वो हो गया, मकान गिर गए, उनका सामान दब गया। अब यहाँ अगर इतना पानी आ जाए, 8 फुट पानी आ जाए, मिट्टी आ जाए यहाँ, तो कुछ बचेगा? घर में तो 3 फुट में सारा सामान हो, बेड भी 3 फुट का, उनका जो राशन है वो भी 3 फुट में सब खत्म हो जाए, तो बड़ा नुकसान है। अब 3, 4, 5 तारीख में जेल जाएंगे। अभी भी वहाँ कुछ ट्रैक्टर हमारे संगठन के चल रहे हैं, उनको देखा है, तो अपना भाई अपने उस पर ध्यान रखो, ये लड़ाई आपकी लड़ी जाएगी। और दिल्ली का प्रोग्राम होगा तो सब अपना इकट्ठा ही कर लेना। अरे भाई आओ, ये काम बहुत कर रहे हो इधर से, इन्हें तो पूरे प्रदेश का ही बढ़ा दो। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत। ये पूरे प्रदेश में यूनियन सब जगह ही वहाँ बनवाऊ जाएंगे, जो सब लोग अपना सहयोग करेंगे वहाँ पे। और अपना भाई टीचर जो है अपना पढ़ाने का काम करो, पेड़ लगाने का काम करो, बढ़िया स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाओ, उसमें जो कंप्यूटर और वे लग रहे हैं आजकल लैब वगैरह बन रही, तो उसको बनाने का काम करो। जो स्कूल है उसको बहुत बढ़िया बना सकते हैं। बीएसए तंग करेंगे, बीएसए आ जाओ तंग करें, धीरे से बता दिया अपने आप को कोई योग सुना। बीएसए के खिलाफ होगा तो फिर वे जातियों को कहेंगे लोग जाति था भैया तो सुधर जाओ। और अब पहले ही बताऊंगा जातिवादी कुछ रहने की वो बीएसए है, अगर तंग करेगा तो उसका इलाज जरूर होगा, ठीक है? क्या ये कर लिया कि भाई मैं इन्हें तंग करूंगा, सारे जो टीचर है वो है भाई, ये अगर मीटिंग कर रहे हैं तो 2 बजे के बाद में कर रहे हैं, 3 बजे के बाद छुट्टी के बाद में। पेड़ लगाने का काम करो, ब्लड डोनेट का काम है वो भी करो, जो सामाजिक काम है उसको भी करो। और भाई जो हमारी बहनें हैं भाई अपने लिए साथियों का भी ध्यान रखो, उन्हें भी दे देख रहे हो 10,000 रुपये तो महीना, छोटा तो अपने हाथ से देख रहे हो उनको, हाँ वे खुश रह जाएंगे, उनका भी नहीं तो ब्लड प्रेशर बढ़ा जाए। उनका ये शिकायत है, उसने कहा हमको, मैंने अभी तो बता रहा। हाँ उन्हें भी देख लो। और भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और अधिकारी यहाँ तो आए गए थे, सरकार इनका पक्ष रखेगी तो भाई सरकार का भी धन्यवाद। और सरकार उलझाने का काम कर रही तो भाई उसका भी, और भाई आपका धन्यवाद है। अपना धन्यवाद।